हिंदी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं 2023 में रिलीज हुआ हॉलीवुड थ्रिलर मूवी द जेस्टर की कहानी बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन की रात से, जब हम एक आदमी को देखते हैं जो बेहद परेशान है। उसका पीछा कर रहा है एक बेहद डरावना और अजीबोगरीब जोकर, जिसे हम जेस्टर के नाम से जानते हैं। इस वक्त जेस्टर ने ऑरेंज रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसकी पहचान बन चुकी हैट उसके सिर पर सजी हुई है। लेकिन ये कोई साधारण जोकर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक और क्रूर जोकर है जो अपनी जादुई ट्रिक से लोगों को न सिर्फ प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें मौत के घाट भी उतार देता है। जेस्टर का गुस्सा किसी भी वक्त फट सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी ट्रिक्स को नजरअंदाज कर दे तो वो और भी भयानक हो जाता है। इसी दौरान उस आदमी को उसकी बड़ी बेटी एमा का बचपन वाला रूप नजर आने लगता है। एमा अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन आदमी को उसका बचपन हर जगह दिखाई देने लगता है। इसी उम्र में उस आदमी ने अपनी बेटी और उसकी माँ को छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। उस दूसरी शादी से उसकी एक और बेटी हुई, जिसका नाम जसलीन है। यानी एमा और जसलीन सौतेली बहनें हैं। जहाँ जहाँ वो आदमी जा रहा है, उसे एमा का बचपन वाला चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जेस्टर की एक ट्रिक है, जिससे वो उस आदमी को उसके किए पर शर्मिंदा महसूस कराना चाहता है। आखिरकार शर्मिंदगी के इस दबाव में आदमी अपनी बेटी एमा को कॉल करता है और माफी मांगता है, लेकिन एमा की आवाज में कोई दया नहीं है। वो कहती है, मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आगे से मुझे कॉल मत करना। ये सुनकर आदमी को बहुत धक्का लगता है और वो फोन बंद होते ही गहरे दुख में डूब जाता है। इसी क्षण जेस्टर उसके पास आ जाता है। आदमी, जो अब खुद को एमा का पिता कहलाने के लायक नहीं समझता, जेस्टर से कहता है, देखो मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब साफ है कि वो जेस्टर के दबाव में आकर ये सब कर रहा था, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। अब जेस्टर अपने असली रूप में आता है और अपनी जादुई ताकतों का खेल दिखाने के लिए तैयार है। जेस्टर की पागलपन की हदें पार हो चुकी थीं। उसने एमा के डैड के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जैसे ही उसने अपनी टाई को कसना शुरू किया, डैड के गले में रस्सी भी कसती गई और फिर एक जोरदार खींच से टाई के साथ साथ रस्सी भी खींची और एमा के डैड हवा में झूलने लगे। कुछ ही पलों में उनकी जान चली गई और जेस्टर ने उनकी लाश को नीचे पानी में गिरा दिया। अगले दिन एमा के डैड का फ्यूनरल रखा गया। एमा वहां मौजूद थी, साथ में उसकी छोटी बहन जसलीन और कुछ दोस्त भी थे। लेकिन एमा ने जसलीन से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। एमा अपने डैड की मौत से खुश थी। उसने अपनी मॉम को कॉल करके कहा, अच्छा हुआ वो इसी लायक थे। उनकी मौत के साथ ही इंसाफ हो गया। दूसरी तरफ जसलीन इस दुख से बुरी तरह टूट चुकी थी। फ्यूनरल खत्म होते ही सभी लोग चले गए, लेकिन एमा वहीं रुकी रही। वो अभी भी अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी, जब उसने अचानक देखा कि डैड की ताबूत के पास एक जोकर जैसा कोई आदमी नाच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि जेस्टर ही था। लेकिन उसकी नजर पड़ते ही जेस्टर अचानक गायब हो गया। असल में वो वहीं कहीं छुपा हुआ था और एमा को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले दो आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने जेस्टर को भगाने की कोशिश की, लेकिन जेस्टर उनके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। कभी वो गायब हो जाता तो कभी अचानक सामने आ जाता। ये देख दोनों आदमी घबरा गए। परेशान होकर एक ने पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन तब तक जेस्टर ने दूसरे आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका सिर सीधा पत्थर से टकराया। चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी वहीं मौत हो गई। ये जेस्टर की खतरनाक जादुई ट्रिक का ही नतीजा था, जिसका वो खूब मजा ले रहा था। दूसरे आदमी ने देखा कि मरने वाले के जूते भी अजीब तरीके से बंधे हुए थे और ये सब जेस्टर की करतूत थी। इससे पहले कि वो आदमी पुलिस को कुछ बता पाता, उसकी हालत बिगड़ने लगी। अचानक ही उसे खून की उल्टियां होने लगी और ऐसा लग रहा था मानो कुछ अजीब उसकी गली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जब वो चीज बाहर आई तो सब हैरान रह गए। वो एक साबुत सेब था। अब ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये जेस्टर की एक और भयानक ट्रिक का नतीजा था। आदमी ने सेब को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी भी जान चली गई। ये वाकई अजीब था, लेकिन जेस्टर इससे बोर हो चुका था। वो अपनी अगली खतरनाक ट्रिक के लिए वहां से चल पड़ा। रात में एमा और जसलीन एक बार में मिलने पहुंचे। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही जसलीन ने उनके डैड का जिक्र किया, एमा का गुस्सा फूट पड़ा। एमा ने जसलीन को काफी बातें सुना दी और वहां से जाने लगी। जसलीन दुखी होकर बार से बाहर निकलने लगी। तभी एक आदमी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे। मैंने उनके साथ 15 साल काम किया है और मुझे उनके कई गहरे राज मालूम थे। उनके अंदर कई शैतान थे। उनमें से एक जेस्टर भी था, जो उनसे उल्टे सीधे काम करवाया करता था। उधर जब एमा बाहर जा रही थी तो जेस्टर ने उसे रोक लिया। उसने एमा के सामने ढेर सारे कार्ड्स रख दिए और एक चुनने को कहा, लेकिन एमा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो वहां से भागने के लिए पास के स्टोर में चली गई। जेस्टर भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा। वहां उसे दो भाई मिले जो कैंडी लेने के लिए स्टोर में आए थे। बड़े वाले भाई ने ढेर सारी कैंडीज उठा ली, जबकि छोटे भाई ने ईमानदारी से सिर्फ एक ही कैंडी ली। उसने फिर जेस्टर से भी एक कैंडी मांगी। जेस्टर ने हवा में जादू करके एक कैंडी बनाई और छोटे भाई को दे दी।
ये देखकर बड़े भाई का लालच जाग उठा। वो भी जेस्टर से कैंडी मांगने लगा, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। जेस्टर को ये पसंद नहीं आया। उसने बड़े भाई के बैग से सारी कैंडीज निकाली और छोटे भाई के बैग में डाल दी। ये देखकर बड़े बच्चे को बेहद बुरा लगा। उसने गुस्से में अपने भाई के बैग में हाथ डालकर अपनी कैंडीज वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बैग में हाथ डाला, उसे एक ठंडा सख्त हाथ महसूस हुआ जो उसके हाथ को कसकर पकड़ रहा था। ये हाथ जेस्टर का था, जिसने अपने हाथ को किसी रहस्यमय तरीके से बैग में भेज दिया था। ये देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपने बैग्स वहीं फेंके और जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। उधर घर पहुंचकर जसलीन टीवी पर ब्राउनी फिल्म देख रही थी, लेकिन उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, जहां उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। जसलीन को थोड़ा अजीब लगा, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां उसके दोस्त खड़े थे। जसलीन ने राहत की सांस ली और उन्हें अंदर बुला लिया। दूसरी ओर एमा एक स्टोर में गई, लेकिन वहां भी जेस्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अचानक उसके सामने आ गया और उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। शुरुआत में एमा ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही देर में जेस्टर सीरियस हो गया। जैसे ही वो करीब आया, एमा ने पहचान लिया कि यह वही पागल जोकर है जो उसके डैड की ताबूत के सामने नाच रहा था। गुस्से में आकर एमा ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसके हाथ से बोतल गिरकर टूट गई। जेस्टर ने फौरन कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। एमा को लगा कि अब जेस्टर उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट जेस्टर ने खुद का ही गला काट लिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा जो सीधे एमा पर गिरने लगा। जेस्टर का शरीर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। एमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी जेस्टर अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ, और वो भी बेहद स्टाइल से। ये सब जेस्टर की एक और खतरनाक ट्रिक थी, जिसका मकसद सिर्फ एमा को डराना और हैरान करना था। एमा को इस खेल में कोई मजा नहीं आ रहा था। डर के मारे वो स्टोर से भागी और फिर से उसी स्टोर में वापस आ गई, मानो किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हो। एमा का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी हालत देखकर स्टोर का मालिक घबरा गया। तुरंत उसने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच गए और एमा से पूछताछ शुरू कर दी। एमा ने डरते हुए जेस्टर के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। पुलिस को ये सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था और उनके मन में ढेर सारे सवाल घूमने लगे। जवाब बनने से पहले ही जेस्टर खुद स्टोर के अंदर आ धमका। उसने बड़ी चालाकी से एक हथकड़ी निकाली और अपने दोनों हाथों पर पहन ली। अगले ही पल वो हथकड़ी जादुई तरीके से उसके हाथों से गायब हो गई और दोनों ऑफिसर्स के हाथों में बंध गई। इससे पहले कि वो समझ पाते, जेस्टर ने अपने हेड से एक ऑफिसर का सिर ढक दिया। जब हेड हटाई गई तो हैरतअंगेज तरीके से ऑफिसर का सिर गायब था और वो बगैर सिर के तड़पने लगा। ये देखकर स्टोर के मालिक की तो जान ही सूख गई और वो हड़बड़ी में वहां से भाग निकला। दूसरा ऑफिसर जैसे तैसे अपनी हथकड़ी खोलकर जेस्टर पर गन तान देता है, लेकिन जेस्टर तो मजे से बिना सिर वाले ऑफिसर के शरीर के साथ डांस कर रहा था। यह उसके लिए कोई खेल से कम नहीं था। घबराए ऑफिसर ने गोली चलाई, मगर वो गोली जेस्टर को लगने के बजाय खुद उस ऑफिसर को ही जा लगी। ऑफिसर की वही मौत हो गई और जब उसने जेस्टर को मारने की कोशिश की, जेस्टर ने हवा में गोली को ही पकड़ लिया। ये देखकर एमा की भी हालत खराब हो गई और वो भी तेजी से वहां से भाग निकली। बचे हुए ऑफिसर को खत्म करने के बाद जेस्टर भी अपनी अगली ट्रिक के लिए वहां से गायब हो गया। उधर जसलीन को लगने लगा था कि उसके डैड अभी भी उसके आसपास हैं। वो उनके कमरे में जाकर उनकी तस्वीर देख रही थी, तभी अचानक वो तस्वीर से निकलकर उसके पीछे आ गए। जसलीन का दिल दहल उठा और वह कांपती हुई अपने दोस्तों के पास आई। चलो फेस्टिवल में चलते हैं, उसने कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वहां सब ठीक होगा। दोस्तों के साथ फेस्टिवल पहुंचकर भी जसलीन की नजरें अजीब चीजों से हट नहीं रही थी। घबराहट से परेशान होकर वो एक जगह बैठ गई, लेकिन तभी उसे अपने डैड फिर से नजर आने लगे। इस बार वो उनके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वो चली गई, जेस्टर उसके सीट पर आ बैठा और जसलीन के दोस्तों पर अपनी खतरनाक ट्रिक्स दिखाने लगा। जेस्टर ने एक कप उठाया और उसके नीचे ताजे निकले हुए दांत थे, जो और किसी के नहीं बल्कि जसलीन के दोस्त के थे। उसके मुंह से खून बहने लगा और वो दर्द से कराह उठा। फिर जेस्टर ने दूसरा कप उठाया और उसके नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने कप को जोर से झटका तो उसमें से लड़के की आंखें निकल आईं। वो चीखते हुए चारों ओर भागने लगा, बेतहाशा दर्द में, और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। नजर न आ पाने के कारण वो सीधा अपनी दोस्त के ऊपर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर उसकी दोनों दोस्त उसे पकड़कर साइड में ले जाने लगी और तभी उन्होंने देखा कि जसलीन एकदम सन खड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। वो अपने बचपन को, अपने डैड के साथ बिताए उन पलों को याद कर रही थी। इस बीच जेस्टर ने जसलीन की एक दोस्त के पास जाकर अपनी छड़ी से उसकी टांग पर वार किया और टांग टूट गई। फिर उसने तीसरी दोस्त की ओर इशारा करते हुए उसे खामोश रहने को कहा और अचानक उसका गला घुटने लगा। जसलीन अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और जेस्टर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज इन्हें छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। उधर एमा भाग रही थी और तभी उसकी मॉम की कॉल आई, जो असल में जेस्टर का ही खेल था। जेस्टर मॉम की आवाज में एमा को बातों से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था।
वो चाहता था कि एमा सब कुछ छोड़कर भाग जाए, लेकिन एमा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जेस्टर ने धमकी देते हुए जसलिन का नाम लिया और कहा कि वो भी खतरे में है। जसलिन एमा की बहन थी, तो जाहिर है एमा उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। एमा वही पुल के सामने आ जाती है जहां उसके डैड की मौत हुई थी और उसे डैड वही खड़े हुए दिखाई दिए। घबराई एमा उनके पास पहुंची जहां उसके डैड ने उसे उसकी गलती का एहसास कराया। एमा की आंखों में आंसू थे और पहली बार उसने उन्हें डैड कहा। उसने आखिरकार अपने डैड को माफ कर दिया, लेकिन तभी उसका डैड अपने गले का फंदा एमा के गले में डालता है और रस्सी से उसे पुल से नीचे खींच लेते हैं। नीचे गिरते हुए उसे जसलिन का बचपन याद आता है। जसलिन उसे ताने दे रही थी और जलील कर रही थी, लेकिन एमा को समझ आ गया कि ये असली जसलिन नहीं थी बल्कि जेस्टर का छलावा था, इसलिए वो इस पर खास ध्यान नहीं देती। उसी वक्त छोटी जसलिन अपने डैड के साथ उस शेड में चली गई जहां जेस्टर भी मौजूद था। उसने एमा को भी अंदर आने का इशारा किया और एमा बिना सोचे अंदर चली आई। वहां उसने जसलिन का अपने डैड के साथ खुशहाल बचपन देखा जो एमा को कभी नहीं मिली थी। एमा के मन में दर्द की लहर दौड़ गई। फिर उसकी डैड हाथ में चाकू लेकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन अचानक चाकू को अपने ही सीने में घोंपने लगे। एमा ये देखकर सन्न रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी डैड ने कटाक्ष किया, अब क्यों रो रही हो? जब मेरे फ्यूनरल पर खुश हो रही थी तब ये आंसू कहाँ थे? ये सब कुछ असल में एक भयानक भ्रम था। एमा के डैड उसे भावनात्मक रूप से तोड़ना चाह रहे थे ताकि एमा पूरी तरह से टूटकर बिखर जाए। शुरुआत में एमा ने खुद को संभाल लिया, लेकिन अब वो धीरे धीरे टूटने लगी। तभी जसलिन बड़ी हो चुकी रूप में सामने आई। उसने भी ताने मारने शुरू कर दिए, एमा को जलील करने लगी। जसलिन ने अपने डैड के पेट से चाकू निकाला और एमा के हाथ में थमाते हुए कहा, जाओ खुद को मार लो। लेकिन इस बार एमा ने खुद पर काबू कर लिया। उसने खुद को बिखरने से बचा लिया। एमा ने गुस्से में कहा, तुम असली नहीं हो, बस एक छलावा हो। मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली। ये कहते हुए उसने चाकू जसलिन के पेट में घोंप दिया। इसी के साथ एमा वापस असली दुनिया में आ गई जहां उसने देखा कि सच में उसने जसलिन पर चाकू से वार कर दिया था। ये सब जेस्टर का खेल था जिसने एमा के दिमाग के साथ खिलवाड़ करके उसे भ्रमित किया था। जेस्टर ने तालियां बजाते हुए कहा, शानदार। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बेचारी जसलिन जमीन पर गिर गई और उसकी हालत नाजुक हो गई थी। जसलिन ने दर्द में कराहते हुए कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। ये सब जेस्टर का खेल था। लेकिन ये सुनकर एमा पागल हो गई। गुस्से में उसने चाकू उठाया और जेस्टर के सीने में कई बार वार कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेस्टर को एक खरोंच तक नहीं आई। गुस्से में उसने जेस्टर पर चिल्लाते हुए कहा, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी बहन जसलिन से दूर रहो। उसकी बात सुनकर जेस्टर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जब एमा अपने डैड की कब्र पर जाती है अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, वो अपने डैड से ढेर सारी बातें करती है और इन सब बातों को दूर खड़ा जेस्टर भी सुन रहा था। जेस्टर अभी भी उसकी जिंदगी में मौजूद था। वो एक बार फिर एमा को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एमा उसकी चाल में नहीं फंसती। जब जेस्टर को महसूस हुआ कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो वो वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद एमा सीधा उसी बार में पहुंचती है जहां जसलिन अपने दोस्तों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। शेड में चाकू से किए गए हमले में जसलिन बच गई थी। एमा ने आखिरकार जसलिन को बचा लिया था और अब दोनों बहनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन इस बीच जसलिन का दोस्त ट्रिग्स इस खेल का शिकार हो गया और अपनी जान गंवा बैठा। यहाँ हमें साफ हो जाता है कि जेस्टर दोनों बहनों को, खासकर एमा को, पूरी तरह से तोड़ना चाहता था, मगर एमा की ताकत और हिम्मत ने उसे बचा लिया। न सिर्फ उसने खुद को जेस्टर के चंगुल से निकाला, बल्कि अपनी बहन को भी उसकी चंगुल से बचा लिया। जेस्टर एक ऐसा पागल था जो लोगों की कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर उन्हें तोड़कर मार देता था, और यही उसके ट्विस्टेड दिमाग को मजा देता था। लेकिन इस बार एमा ने खुद को बचा लिया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।